हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसी तैयारी के बीच में मैं रेडियोग्राफर का एक पेपर लेके आया हूँ। अभी हाल ही में शिलोंग में निगरमिस में हुआ था। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारे साथ आज नए जुड़े हैं और पुराने जुड़े हैं। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ऐसी न्यू अपडेट के लिए। और आपको रेडियोग्राफर का पेपर चाहिए तो आप एनालिसिस के लिए ESIC की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आपको रेडियोग्राफर का पेपर मिल जाएगा। आपको मैंने प्रोवाइड करवा रखा है, आप आराम से जाके एनालिसिस ले सकते हैं कि पहले वाला हमारा पेपर कैसा आया था। हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ, रेडियोलॉजी का पेपर है। दिसंबर में इसका एग्ज़ाम हुआ था, बोथ लैंग्वेज में हुआ था, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हुआ था। ठीक है, दिसंबर में हुआ था। प्लस ये रिस्पॉन्स की है। ठीक है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे क्या क्वेश्चन याद करने चाहिए और बनाने चाहिए। आपसे इनने पूछा है, ठीक है, आपसे इनने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डिपिक्ट्स द बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली मानव शरीर की हड्डियों को दर्शाती है। आपका हो गया स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन प्रणाली। सेकंड है आपका सर्कुलेटरी प्रणाली, सर्कुलेटरी सिस्टम। अंतःस्रावी प्रणाली, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव प्रणाली। ठीक है, तो इनने आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डिपिक्ट्स द बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बोन्स क्या दर्शाती है आप भी जानते हैं, हड्डियों के लिए हमारा स्केलेटल सिस्टम ही दर्शाता है। नीचे आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसमें स्केलेटल सिस्टम होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। और आपसे जैसे आपसे स्केलेटल सिस्टम पूछा है इन्होंने, वैसे ही अगर वो पूछना चाहते हैं तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंडोक्राइन सिस्टम से बना सकते हैं, डाइजेस्टिव इंजन। ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपको भी ये बात मालूम है। तो आप ऐसे क्वेश्चन बना के अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें कि व्हाट इज नोन इज द स्टडी ऑफ बोन्स। बोन्स की स्टडी, हड्डियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, आपसे ये पूछा है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। आपको मालूम होगा इसका आंसर ऑस्टियोलॉजी ही होगा। लेकिन अब आपसे पूछ क्या सकता है वो कार्डियोलॉजी की स्टडी किस स्टडी से संबंधित है। ठीक है, आर्थोलॉजी किसका अध्ययन है। ठीक है, ऐसे ही गायनिकोलॉजी। ठीक है, आप लोग इनके बारे में पढ़ के जाएंगे। गायनिकोलॉजी आपको मालूम होगा। ठीक है, आर्थोलॉजी और कार्डियोलॉजी जब आप खुद से सर्च करते हैं तो आपके माइंड में ज़्यादा जाता है, ये बात आप भी जानते हैं। और कंफर्म के लिए मैं बता देता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें जो करेक्ट आंसर है वो भी आपका ऑस्टियोलॉजी है, जिसे हम आयुष विज्ञान कहते हैं। ठीक है, बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। जो नए जुड़े हो प्लीज़ हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट इज़ नोन एज द स्टडी ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ जॉइंट्स से आपका पूछा है, आप भी जानते हैं। इससे आपका आंसर होगा इसमें सी आंसर होगा। हम देख लेते हैं, ऑर्थोलॉजी होगा इसका आंसर। ठीक है, सी ही है इसका आंसर। आपसे इन्होंने पूछा था कि जॉइंट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिंदी में पूछेंगे ये जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। हम कहते हैं उसे ऑर्थोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। गायनिकोलॉजी देखिए आप रिपीटेड हुआ है। ऑस्टियोलॉजी आपको मालूम है बोन से संबंधित है। कार्डियोलॉजी। ठीक है, तो अब खाली आपके ये दोनों बचे हैं, ये दोनों आप कंफर्म करेंगे, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। सही आंसर की बात करता हूँ, हमारा था आर्थोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। आपको दिख रहा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन। आपसे पूछा है इसमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें आपका तीन नहीं, मतलब कि तीन सही होंगे, एक गलत होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें आपका पहला है कि इसमें टू प्रिपेयर फूड फॉर एब्जॉर्प्शन बाय द सेल्स थ्रू नंबरस फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन प्रोसेस। हिंदी में पूछा है कि अनेक भौतिक और रासायनिक विघटन प्रक्रियाओं के माध्यम से कोशिकाओं द्वारा अवशोषण के लिए भोजन तैयार करना। ठीक है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम का काम है, ये है। ठीक है, ये सही है हमारा। ऐसे ही हमारा है सेकंड है टू एलिमिनेट सॉलिड वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी। ठीक है, शरीर में ठोस अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ये भी है हमारा करेक्ट है ये। ऐसे ही हमारा थर्ड है इसमें टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू दी सेल्स ऑफ दी बॉडी। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये फंक्शन नहीं है हमारा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें इन्होंने नहीं पूछा है। ठीक है, आप देख लीजिए इसमें यही है हमारा लास्ट, हमारा ऑल ऑफ दी अबव, ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप देखिए इसमें पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है। पांचवा क्वेश्चन इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मसल टिश्यू फंक्शन। ठीक है, मसल टिश्यू के बारे में आपसे पूछा है उन्होंने कि टिश्यू का फंक्शन नहीं है
जो पूछा है देखिए आप, हिंदी में से हम कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशी उत्तक का कार्य नहीं है। मांसपेशी उत्तक कहते हैं मसल्स को हम। नॉट पूछा है, ध्यान रखना नॉट पूछा है, नॉट वाले क्वेश्चन अक्सर ही गलत होते हैं, इसलिए नॉट, एक नॉट वाला हो गया, एक हो गया एक्सेप्ट वाला, ये क्वेश्चन अक्सर ही गलत होते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा करेक्ट है इसमें आंसर देख सकते हैं, टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हमारा मस्कुलर टिश्यू का काम नहीं है, सॉरी सॉरी, ये हमारा काम नहीं है। जो हमारा काम है इसमें है टू अलाउ मूवमेंट सच एज लोकोमेशन ऑफ द बॉडी और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द एलिमेंट्री, गति की अनुमति देने के लिए, जैसे शरीर की गति या आहार के माध्यम से पदार्थों की गति, ये हमारा। ठीक है, मसल टिश्यू का फंक्शन है। ऐसे ही है टू मेंटेन पोस्चर, मुद्रा बनाए रखने के लिए। ऐसे ही है टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, ये नहीं होगा हमारा, ये नॉट वाले में, तो ये हमारा करेक्ट जाएगा। ऐसे टू प्रोड्यूस हीट, गर्मी पैदा करने के लिए, ये भी मसल्स टिश्यू का फंक्शन है। नेक्स्ट की बात करते हैं, आपसे पूछा है कि द बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टाइप्स, कितने मानव शरीर की हड्डियों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। आप भी जानते हैं 4 भागों में किया गया है, आपका इसमें आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देख सकते हैं, व्हाट इज नोन एज द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ द लॉन्ग बोन। ठीक है, लंबी हड्डी का खोखला भाग को क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं मेडुलरी कैविटी कहते हैं। आपका आंसर होगा इसमें मेडुलरी कैविटी, जो कि इसमें पहला है दिमागी हुआ। ठीक है, अब आपसे अगर पूछना चाहेगा तो लिगामेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है, लिगामेंट से अक्सर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और आप और भी इनके पेरिओस्टम हो गया आपका, ठीक है, हाइलिन हो गया, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ऐसे ही है 8वां क्वेश्चन है इसमें कि 8वां उन्होंने पूछा द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मिंग इन द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज, मानव शरीर में हड्डी बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑसिफिकेशन कहते हैं हम इसे, पहला ही इसमें आंसर सही है। आपसे स्टर्नम के बारे में पूछ सकता है, वर्टेब्रा कॉलम के बारे में पूछ सकता है, इंडोकॉन्ड्रियल के बारे में पूछ सकता है, लेकिन हमारा जो ऑप्शनल आंसर दिया उन्होंने, ठीक है, ऑसिफिकेशन कहते हैं हम। ऐसे ही आप तो अगर आपसे पूछे कि ब्लड आपका कहाँ बनता है, वो भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उन्होंने कि एन लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन, ठीक है, प्लेन के वाले में उन्होंने पूछा दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स इन द स्कैन इज नोन एज, कोई भी अनुदैर्ध्य तल जो स्कैन में शरीर को दाएं और बाएं भागों में विभाजित करता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं सैजिटल प्लेन कहते हैं। आपने प्लेन्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर मान के चलें ये हमारी बॉडी है तो आपने पढ़ा ही होगा सैजिटल प्लेन के बारे में, और भी प्लेन्स होते हैं उन सब के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, सैजिटल प्लेन इस सब हमारा सही आंसर है। सेकंड नंबर पे ये दिया है, कॉर्नर प्लेन के बारे में आपसे पूछ सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में पूछ सकता है, ऑब्लिक्यू प्लेन के बारे में भी पूछ सकता है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो हमारा सैजिटल प्लेन होगा। थर्ड 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने ऊपर कहा था सर्कुलेटरी से क्वेश्चन बन सकता है। इन्होंने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का कार्य नहीं है। ठीक है, इसमें हमारा है शरीर में ठोस अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला तो एलिमिनेट सॉलिड वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी, ये कार्य नहीं है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का। ये आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा होगा ऊपर डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, वैसे देखिए इसका जो सही आंसर है, ठीक है, यही होगा हमारा, जो कि दे रखा है सबसे लास्ट में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से कार्य हैं, जैसे कि इसमें बताया उन्होंने टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द सेल ऑफ द बॉडी, शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को वितरित करना, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। नेक्स्ट है टू कैरी सेल वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी सेल, कोशिकाओं में कोशिका अपशिष्ट और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का वर्क है। ऐसे ही है टू ट्रांसपोर्ट वाटर इलेक्ट्रोलाइट हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट आप जानते होंगे सोडियम पोटेशियम हो गया। ठीक है, सोडियम हो गया हमारा, पोटेशियम हो गया। ऐसे ही ठीक है, एंजाइमों को परिवहन करना इसका काम है। शरीर में ठोस पदार्थों को बाहर निकालना, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य नहीं है और नॉट है, अच्छे से करना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपसे क्या पूछा इन्होंने, द एलिवेशन ऑफ शोल्डर। ठीक है, शोल्डर मीन्स टू डैश फ्रॉम दी ओरिजिनल पोजीशन, आपसे पूछा कंधों को एलिवेशन करने का मतलब मूल स्थिति से है। ठीक है, आपसे पूछा इन्होंने, इसका मतलब हुआ कि कंधों को ऊपर उठाना और ऊपर उठाना। ठीक है, उठाना, कंधों को ऊपर उठाना या ऊपर उठाना, यही हमारा सही आंसर होगा इसमें। ठीक है,
अब आप इनके बारे में भी थोड़ी खोज करने की कोशिश करेंगे, जैसे श्रिंकेज हो गया, ब्रॉड हो गया, लेट डाउन ऑफ दी शोल्डर, कुछ ना कुछ जरूर मतलब आपका निकलेगा। नेक्स्ट की बात करता हूँ, 12वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ये पूछा है इसमें कि व्हाट इज़ द मिनिमम टोटल फिल्ट्रेशन फॉर डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी फॉर इक्विपमेंट ऑपरेटिंग, ठीक है, 70 kV और हाइयर, इससे हाइयर है, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। 70 kV या उससे अधिक पर चलने वाले उपकरणों के लिए डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी न्यूनतम कुल निस्पंदन कितना है 2.5, इन्होंने क्लियर कर दिया 2.5 मिलीमीटर, जो कि हमारा पहले पे ही दे रखा है, ठीक है। एम का आप मतलब समझ जाना, मिलीमीटर होता है, यूनिट जरूर पूछता है क्योंकि यूनिट से ही वो अगर हमें घुमाना चाहता है घुमा देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ कि कैलकुलेशन से तो हमेशा एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप किसी भी डिपार्टमेंट के हो हमेशा बनेगा ही आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एज पर द पेशेंट प्रोटेक्शन इन दी रेडियोग्राफी, ठीक है। आपसे पूछा है रेडियोग्राफी में रोगी की सुरक्षा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। एक बात याद रखना, नहीं है, नॉट, आराम से याद रखना, नॉट आया था इसमें। अब आज से वो क्वेश्चन पूछा है इसने, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, इसका हमारा आंसर होगा इससे मैक्सिमम रिपीट रेडियोग्राफर्स, ठीक है, मैक्सिमम रिपीट रेडियोग्राफ्स, इसका आंसर होगा रेडियोग्राफर्स नहीं, रेडियोग्राफ्स होगा, अधिकतम दोहराव रेडियोग्राफ, ठीक है। ये हमारा जैसे कि अगर हम एक बार एक्सरे करा देते हैं, आपको भी मालूम है कितनी ज़्यादा रेडिएशन जाती है, इसलिए अधिकतम मैक्सिमम रिपीट रेडियोग्राफर्स ये सही नहीं है। और जो सही है वो देखती है उनकी बात करते हैं, जैसे कि इनमें इन्होंने पहला ही दे दिया जो सही नहीं है। सेकंड है हमारा भ्रूण की शिक्षा, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द फीटस प्रेगनेंसी, कोई अगर आता है पेशेंट उनकी सुरक्षा, ठीक है। ऑप्टिमम इमेजिंग सिस्टम स्पीड, ठीक है, ऐसे ही आपका नीचे है यूज टेक्निक कंसिस्ट द सिस्टम स्पीड फॉर डिजिटल रेडियोग्राफी एज कंफर्ट बाई एक्सपोजर इंडिकेटिव वैल्यूज, डिजिटल रेडियोग्राफी के लिए सिस्टम गति के अनुरूप तकनीकों का उपयोग करें, जैसा कि एक्सपोजर संकेतों मूल्यों द्वारा को गई पुष्टि, ठीक है। ये होगा इसमें, ये जो हमारा पहला वाला है अधिकतम दोहराव रेडियोग्राफर, ये कॉमन सेंस से भी आप आंसर लगा सकते हैं, तो इसका आंसर सही होगा पहला ही। 14वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिड्यूस द मिसकम्युनिकेशन मिस्टेक, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी गलती को कम करने की विधि नहीं है, ठीक है। लिखित जानकारी का अभाव, ये नहीं है, लैक ऑफ रिटन इन्फॉर्मेशन, और कौन सी है देख सकते हैं आप, ह्यूमन रिडेंसी, मानव अतिरिक्त, ऐसी डिफाइनिंग सेफ्टी क्रिटिकल कम्युनिकेशन, सुरक्षा महत्वपूर्ण संचार को परिभाषित करना, ठीक है। 4th नंबर है डिफाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन फॉर ऑल मेंबर स्टाफ पार्टिसिपेट एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस, संचार प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी सदस्य कर्मचारियों के लिए जिम्मेदारियों को कार्य को परिभाषित करना, ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, आपका जो भी क्वेश्चन बनता है हमेशा जो एग्जामिनर दे देते हैं ऑप्शन, ठीक है, उन्होंने 4 में से आपका एक सही होता है, ठीक है, लेकिन जो 3 क्वेश्चन के ऑप्शन देता है ना, जैसे कि अगर मान के चलिए आप ए सही है तो ये 3 उसने दिए हैं कुछ सोच समझ के ही दिए हैं, या तो आपको इसी में से ही एक क्वेश्चन आगे मिलेगा, ठीक है, इसलिए हमेशा दिमाग खोल के हमें पेपर करना चाहिए। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा, आपसे क्या पूछा है इन्होंने, आपसे इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट आयनिज मैटर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ में आयनित नहीं कर सकता है, ठीक है। गैर आयनीकरण विकिरण, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं करता है, और कौन कर सकता है उसकी मैं बात करता हूँ। देखिए ये तो हमारा हो ही गया पहला आंसर, ठीक है। ऐसे आयोनाइजिंग रेडिएशन करेगा, डायरेक्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन करेगा, इनडायरेक्ट भी करेगा, अगर डायरेक्ट कर सकता है तो इनडायरेक्ट भी करेगा, आयोनाइजिंग रेडिएशन करेगा ही करेगा। आयोनाइजिंग रेडिएशन से अक्सर क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, आपसे क्या पूछा उन्होंने पूछा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आर्टियल सिस्टम, ठीक है, धमनी तंत्र का कार्य क्या है, आपसे पूछा है आर्टियल सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कि इसका वर्क है ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी बॉडी, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर तक पहुंचा जाते हैं, ठीक है। आर्टेरियल वाला जो टेस्ट होता है एक, उसमें भी हम O2 की मात्रा देखते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। मैं बात करता हूँ धमनी का कार्य क्या है, उन्होंने बताया ट्रांसपोर्ट दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी बॉडी, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर तक पहुँचाएं, यही इसका मतलब होता है, जो कि हमारा दे रखा है इन्होंने 3rd नंबर पे दे रखा है, तो 3rd नंबर हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है इन्होंने व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दी वेनस, ठीक है, वेनस से आपसे पूछ लिया उन्होंने कि वेनस नसों का क्या कार्य है, उन्होंने पूछा है, ठीक है।
नसों का क्या कार्य है, इन्होंने पहला दिया है कि कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स दी हार्ट, यही होगा इसका, ठीक है। ऐसे ये पूछा है तो कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, ये नहीं होगा। ऐसे पूछा है कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन रक्त युक्त रक्त ले जाता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। कैरीज आउट दी वेस्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, आंतों में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है, ठीक है। नसों का ये वर्क होता ही नहीं है। अब आप कॉमन सेंस लगाएंगे, ठीक है। हम लोग ये हमारा होता ही नहीं है आंतों वाला, तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है, ये तो जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन युक्त ले जाता है, बगैर ऑक्सीजन युक्त नहीं ले जाएगा क्या, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से दूर ले जाता है, ये भी इसका काम नहीं है। जो इसका काम है उसका काम यही है कि ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय की ओर ले जाता है, ठीक है। कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स दी हार्ट, यही होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे उन्होंने क्या पूछा है, आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पैक्ट रिप्रेजेंट्स एक्सरे इमेजिंग रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट फॉर एंड डिस्पोजेबल आइटम्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव दर्शाता है कि एक्सरे इमेजिंग के लिए विशेष उपकरण और डिस्पोजेबल वस्तुओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसमें बेस्ट जनरेशन कहलाता है, हिंदी में भी हम बेस्ट जनरेशन ही कहेंगे। और आपसे अगर पूछेगा तो इसमें से कौन सा बन सकता है, इसमें से आयोनाइजिंग रेडिएशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये नहीं है इतना, ठीक है। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है ही है। बेस्ट जनरेशन तो हमारा आंसर ही हो गया। आयोनाइजिंग रेडिएशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इससे हमेशा एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। आपसे क्या पूछा उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एक्सरे इमेजिंग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सरे इमेजिंग के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने का उपाय नहीं है, ठीक है। पर्यावरणीय प्रभाव, ठीक है। इक्विपमेंट, ठीक है, डाउनग्रेड से इसका सही आंसर उपकरण डाउनग्रेड, हिंदी में भी हम इसे कहेंगे, इक्विपमेंट को हम उपकरण कहेंगे, ठीक है। अब कौन सा है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। रिसाइकलिंग एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट, ये है, ऐसे ही हो गया आपका, ये तो हमारा आंसर ही हो गया। नेक्स्ट है इसमें तीसरा है इसमें कि सेल्डिंग एंड पर्सनल प्रोटेक्शन, परीक्षण और व्यक्तिगत सुरक्षा, ये भी है। ऐसे ही ऑप्टिमाइज्ड प्रोटोकॉल्स, अनुकूलित प्रोटोकॉल, ये भी है, ठीक है। ये उपाय हैं। और कौन सा नहीं है, इक्विपमेंट डाउनग्रेड से नहीं है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है हमारा आंसर, ठीक है। 20 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमसे क्या पूछा उन्होंने, इसमें लास्ट में ऑल ऑफ दी अबव ही होगा, ठीक है। 20 में इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू एक्सरे इमेजिंग, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सरे इमेजिंग का पर्यावरण अनुकूल विकल्प नहीं है, आपसे पूछा है उन्होंने, ठीक है। इसमें से अल्ट्रासाउंड भी नहीं है, एमआरआई भी नहीं है, सीटी स्कैन है, लोअर डोजेस भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव द इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू एक्सरे इमेजिंग, यही होगा इसका आंसर, यही दिया है इन्होंने, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, आपसे पूछा है इन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आर्टिकल 6 ऑफ द यूनेस्को कोड ऑफ एथिक्स, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की आचार संहिता के अनुच्छेद का प्रतिनिधित्व कराता है, ठीक है। सहमति कंस्टेंट कहलाता है, ठीक है। पॉलिटी से ये उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, इसमें और आर्टिकल भी इन्होंने लगा दिया है, ब्लड करंट आर्टिकल आचार संहिता भी लगा दी के बारे में पूछ लिया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, विश्व विरासत स्थल कहते हैं हम इसे हिंदी में, ठीक है। टोटल हमारी 42 हैं अभी तक इंडिया में। लास्ट से अभी जो ऊपर शामिल हुई थी, हमारा हड़प्पा का एक स्थल शामिल हुआ था, ठीक है, आपने देख लिया होगा इसमें। और एक आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आर्टिकल 7 यूनेस्को कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की आचार संहिता के अनुच्छेद 7 का प्रतिनिधित्व करता है, जो लोग सहमति देने में असमर्थ होते हैं, पीपल हु आर अनेबल टू, ठीक है, कॉन्स्टेंट, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, आप असमर्थ हम किसे कहेंगे, कॉन्स्टेंट को कहेंगे, ठीक है। मेडिकल स्टाफ से मुलाकात के लिए, देखिए अब हम सोचते हैं कि हमारा रेडियोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें मेडिकल का इन्होंने ऑप्शन दे दिया, तो क्या तो यही हो, पर नहीं होगा इसका, ठीक है। अक्सर हम लोगों से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ऐसे ही अब आपसे एक इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में सूचित सहमति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ठीक है। कौन सा गलत है, तो एक सही भी हो, ठीक है। कौन सा गलत है, तो एक गलत है, 3 सही होंगे, इसका मतलब हमारे 3 क्वेश्चन इसमें सही हो जाते हैं, ठीक है। गलत कौन सा है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल, ठीक है, लायबिलिटी ऑफ डॉक्टर रिसर्चर्स एंड देयर इंस्टीट्यूशन, डॉक्टरों शोधकर्ताओं और उनके संस्थानों के नागरिकों और अपराधों दायित्व का जोखिम बढ़ जाता है, ये सही है, ठीक है, मतलब नहीं वाला, तो हम इसको हटा ही देते हैं। हमारे सही कौन कौन से हैं, प्रोमोट्स इंडिविजुअल
ठीक है। ऑटोनॉमी ऑफ दी पेशेंट एंड सब्जेक्ट, रोगी और विषयों को व्यक्तिगत स्वायत्तता को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। इनकरेजेस रेडियनल डिसीजन मेकिंग, तर्क संगत निर्णय देने को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। एड्रेस एंड इंटरफेरेंस ऑफ द पब्लिक, जनता के हस्तक्षेप से बचा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, आपको मैंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, 24 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मेंटल कैपेसिटी एक्ट 2005 पूछा है आपसे। ठीक है, उन्होंने पूछा है एक्ट के बारे में, एक क्वेश्चन पूछा है, मतलब क्या एक्ट, थोड़ा पेपर हार्ड आया था इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक क्षमता अधिनियम 2005 का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, इसका सही आंसर है इट स्टेट्स द पेशेंट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन एंड मेक डिसीजन अबाउट हिज लाइफ। यह रोगी की जानकारी को समझने और अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने को क्षमता को बताता है, एक्ट 2005 जो अधिनियम है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रहा इसका पहला ही आंसर, इसका सही होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा उन्होंने, आपसे उन्होंने पूछा है नेक्स्ट यूनेस्को के बारे में ही पूछा है। यूनेस्को से अच्छे खासे उन्होंने क्वेश्चन बना दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर दी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को आर्टिकल 6। यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के अनुच्छेद 6 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका मतलब एक गलत होगा पर हमारे 3 तो सही होंगे। ठीक है, इससे हमारे मतलब 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। हम देखते हैं कौन सा सही नहीं है। ठीक, ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट, उपरोक्त सभी सही हैं। इनका कहने का मतलब उपरोक्त सभी सही है, तो हम तीनों को देख लेते हैं क्योंकि चौथा था हमारा उपरोक्त सभी सही है। तो देखिए इसमें है द पर्सन हैज़ टू गिव हिज कंसेंट एंड ही मे आल्सो विदड्रॉ इट एनी टाइम एंड फॉर एनी रीजन विदाउट एडवर्स कंसिक्वेंस एंड डैमेज। व्यक्ति को अपनी सहमति देनी होगी और वह इसे किसी भी समय और किसी भी कारण से बिना किसी प्रतिकूल परिणाम और क्षति के वापस भी ले सकता है। किसके थ्रू है ये? ठीक है, आप देख लीजिए इसमें अनुच्छेद 6 के तहत है, आर्टिकल 6 के तहत है। ऐसे ही इसमें सेकंड है साइंटिफिक। ठीक है, रिसर्च कैन ओनली कैरिड आउट विद द पेरियर फीसिस एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द पर्सन बेस्ड ऑन द रिसीव्ड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। वैज्ञानिक अनुसंधान केवल प्राप्त पर्याप्त जानकारी के आधार पर व्यक्ति को पूर्व स्वतंत्र व्यक्त सहमति से ही किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास इन अप्रोप्रिएट, ठीक है, अप्रोप्रिएट केसेस ऑफ रिसर्च carried out on a group of people or community and additional consent of the legal representative of the group or community is required। इसका मतलब है लोगों या समुदाय के समूह पर किए गए शोध के उपयुक्त मामलों में समूह या समुदाय के कानूनी प्रतिनिधि को अतिरिक्त सहमति की आवश्यकता होती है। आर्टिकल 6 से है। लेवल देख लीजिए आप, कितना अच्छा लेवल है, आप खुद समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आपसे क्या पूछा? उपरोक्त सभी सही हैं, इसका आंसर यही होगा, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, 26 नंबर आपसे उन्होंने पूछ लिया है कि द स्पेसिफिक डिजाइन फीचर्स फॉर मेडिकल रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट यूज फॉर मेमोग्राफी शुड नॉट इंक्लूड। मेमोग्राफी में क्या इंक्लूड नहीं है? चिकित्सा रेडियोलॉजिकल उपकरण है एक। ठीक है, आप भी जानते हैं मेमोग्राफी के बारे में के लिए उपयोग की जाने वाले विशिष्ट डिजाइन सुविधाएं मेमोग्राफी में क्या शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक छवि प्रभाव एंड इमेज इफेक्टर नहीं शामिल होना चाहिए, मतलब कि पहला ही इसमें है, ये शामिल नहीं होना। क्या क्या शामिल होना चाहिए देख सकते हैं। बेरिस एनोड एंड फिल्टर कॉम्बिनेशन, इमेज एनोड और फिल्टर संयोजन शामिल है। ठीक है, कंप्रेशन एंड इमोलाइजेशन कैपेबिलिटीज, संपीड़न और स्थिरीकरण क्षमताएं, ये भी शामिल है। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन व्यूज, ठीक है, आवर्धन दृश्य, ये भी शामिल है। कौन सा शामिल नहीं होना चाहिए? मैंने पहले के लिए कर दिया, एंड इमेज इफेक्टर्स नहीं होंगे शामिल। ठीक है, ऐसे ही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टाइपिकल रेडिएशन प्रोटेक्शन, ठीक है, एंड सेफ्टी फीचर्स फॉर रूम्स यूज्ड फॉर द स्टोरेज एंड प्रिपरेशन ऑफ सील्ड रेडियोएक्टिव सोर्सेज फॉर मैनुअल एंड एलडीआर थेरेपी। ठीक है, मैन्योर और एलडीआर वैक्यूम थेरेपी के लिए सीलबंद रेडियोधर्मी स्रोतों के भंडारण और तैयारी के लिए उपयोग किए जाने वाले कमरों के लिए विशिष्ट विकिरण सुरक्षा और सुरक्षा सुविधाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका मतलब एक सत्य नहीं होगा, 3 तो सत्य होंगे हमारे। ठीक है, आप देख लीजिए इसमें कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य है। ठीक है, इसमें हमारा जो सत्य है पहले हम देख लेते हैं। इसमें हमारा सत्य है नेवर बी इलोक्वेबल। ठीक है, हमारा जो पहला है यही सत्य नहीं है। ठीक है, इसमें उन्होंने आंसर जो दिया है लोकेबल दिया द रूम शुड नेवर बी विथ लोकेबल डोर टू कंट्रोल एक्सेस एंड टू मेंटेन सोर्स सिक्योरिटी। पहुंच को नियंत्रित करने और स्रोत की सुरक्षा बनाए रखने के लिए कमरे में कभी भी
ताला लगाने योग्य दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। यही हमारा सही नहीं है। हमारे सही कौन कौन से हैं उसकी हम बात कर लेते हैं अब, ठीक है। आप देख रहे होंगे सेकंड है इसमें ईच, ठीक है। ईच कंपार्टमेंट शुड बी मार्क्ड सो एज टू परमिट इमीडिएट एंड इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट्स कंस्टेंट फ्रॉम द आउटसाइड विद अ मिनिमम ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। प्रत्येक डिब्बे को चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि न्यूनतम जोखिम के साथ बाहर से इसकी सामग्री को तत्काल और आसान पहचान की जा सके, ये सही है। ऐसे ही द वर्क बेंच शुड बी प्रोवाइडेड विथ एल ब्लॉक शेल्डिंग एंड विथ अ लीड ग्लास विंडो एंड अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। कार्य क्षेत्र को एल ब्लॉक परीक्षण और लीड ग्लास देखने वाली खिड़की और एक आवर्धक ग्लास के साथ प्रदान किया जाना है, ये भी हमारा सही है। ऐसे ही है देयर शुड बी सील्ड स्टोरेज, संरक्षित भंडारण होना चाहिए, ये भी हमारा सही है। पहला वाला इसमें गलत है, मैंने क्लियर कर दिया था, ठीक है। ऐसे ही अब हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू डिजाइन ऑफ रूम्स विद इन दी रेडिएशन थेरेपी फैसिलिटी, विकिरण चिकित्सा सुविधा के भीतर कमरों के डिजाइन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इसका मतलब हमारा एक सत्य होगा, 3 असत्य होंगे, ठीक है। तो हमारा जो सत्य है उसी की हम बात करेंगे, ठीक है। देयर शुड बी appropriate shielding between patient in case the patient are in the same room to minimize the external exposure from other patient in the room, यदि मरीज एक ही कमरे में है तो कमरे में अन्य मरीजों से बाहरी जोखिम को कम करने के लिए मरीजों के बीच उचित परीक्षण होना चाहिए, यही हमारा सही है, ठीक है। 29 नंबर हम बात करते हैं। आप क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना हार्ड आया है, ठीक है। 29 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा है उन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल दी डक्टलेस ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। डक्टलेस ग्लैंड्स के बारे में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली में शरीर में सभी नलिका विहीन ग्रंथियां शामिल होती हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी होती हैं। सही आंसर है हमारा अंतःस्रावी प्रणाली, ठीक है, अंतःस्रावी प्रणाली है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा द प्रेजेंस of the bones that lie or on or near the central axis of the body are known as, इन्होंने पूछा the presence of the bones that lie on or near the central axis of the body are known as, शरीर के केंद्रीय अक्ष पर या उसके निकट स्थित हड्डियों को उपस्थिति को क्या कहा जाता है, हम उसको क्या कहते हैं, उन्होंने पूछा है। इसका आंसर है एक्सियल स्केलेटन होगा, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन इसका हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन बनता है तो किस किस से सिस्मोइड बोन से बन ही जाता है अक्सर क्वेश्चन, हमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये भी है। ऐसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स आर इमूवेबल जॉइंट, ठीक है। इमूवेबल जॉइंट्स को पूछा है उन्होंने कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अचल जोड़ है, ठीक है। आप देख सकते हैं सिंथ्रोसिस है, हिंदी इंग्लिश सेम ही होगी इसकी, सिंथ्रोसिस। नेक्स्ट की बात करते हैं 32 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र रूप से चलने योग्य जोड़ है, ठीक है। डायथ्रोसिस होगा हमारा आंसर इसमें, यही हमारा हिंदी इंग्लिश सेम होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेन जॉइंट, प्लेन जॉइंट के बारे में पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा समतल जोड़ नहीं है, ठीक है। हमारा कौन सा नहीं है, इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स नहीं होगा, हिंदी इंग्लिश बिल्कुल सेम होगी इसकी। और कौन से हैं, कौन सा समतल जोड़ नहीं है, ठीक है। तो लास्ट वाला है आपको दिख रहा होगा फेनलाइजियल, ठीक है, यही नहीं है हमारा, लेकिन हमारे इंटरमेटाकार्पल हैं, ठीक है। कार्पो मेटाकार्पल जोड़ है, जॉइंट्स आंतरिक जोड़ है, मतलब इंटरनल जॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन रेपोस्ट, ठीक है, कॉन्डिलर जॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा एलिपोसिट कॉन्डिलर जोड़ है, ठीक है। देख सकते हैं यही होगा मेटाकार्पेंजियल जोड़, सेम है आंसर ऊपर और इसका, ठीक है। तो आप ये लोग पढ़ लेना आराम से जो इसमें दिए गए हैं ऑप्शन इसके बारे में। नेक्स्ट हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रैकोइड पाइवट जॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैकोइड ध्रुवीय जोड़ है, आपसे उन्होंने ये पूछा है। इसका आंसर इसका डिस्टल रेडियोलर जॉइंट्स होगा, इसका आंसर हिंदी इंग्लिश सेम है इसकी, ठीक है। डिस्टल रेडियोलर जो होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ऑफिस, ठीक है, मैकेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में कार्यालय मैकेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपसे ये पूछा उन्होंने। इंश्योर 100% एक्यूरेसी, 100% सटीकता सुरक्षित करना, ये इसका मतलब है। ऐसे ही पूछा है 37 नंबर आपसे पूछा है उन्होंने कि व्हाट इज अ मॉडर्न ऑफिस अप्रोच ऑफ टू टेक्नोलॉजिकल
डेवलपमेंट, तकनीकी विकास के प्रति एक आधुनिक कार्यालय का एक दृष्टिकोण है। कौन सा दृष्टिकोण है इसमें, ठीक है, इसमें दृष्टिकोण है टू रिड्यूस कॉस्ट, इम्प्रूव क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी एंड इनकरेज दैट यूज टू इनोवेटिव एंड क्रिएटिव मेथड्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। लागत कम करना, गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना और समस्याओं को हल करने के लिए नवीन और रचनात्मक तरीकों के उपयोग को प्रोत्साहन करना, ये इसका मतलब है। स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से आपको समझ में आएगा, दोबारा रिपीट करेंगे तो, क्योंकि पेपर ही हार्ड आया है। वैसे आपसे पूछा हार्ट इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफिस मैकेनाइजेशन के बारे में पूछा है। कार्यालय स्वचालन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसका मतलब होगा कार्यालय वाले का कि इनहेंसिंग एक्यूरेसी स्पेशली इन अकाउंटिंग कैलकुलेशन, सुधार करना विशेषकर अकाउंटिंग और गणना में, ठीक है, ये होगा इसका मतलब। 39 नंबर आपसे पूछा है व्हाट इज अ क्रिटिकल, ठीक है, कंसंट्रेशन फॉर एन ऑफिस मैनेजर व्हेन सिलेक्टिंग ऑफिस मशीन्स, ठीक है, आपसे पूछा है इन्होंने किस बात को ध्यान में रखते हुए किसी कार्यालय प्रबंधक के लिए कार्यालयीय मशीनों का चयन करना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, मशीनों का कार्य करने के लिए उपयुक्तता। 10 सुटेबिलिटी ऑफ द मशीन फॉर द टास्क, आपसे इक्विपमेंट से इन्होंने कथन वाइज इन्होंने पूछे हैं, ठीक है, तो थोड़ा ये लिखा देते हैं हम लोगों को ये करने के लिए, आप करने जाएंगे आपको भी लिखा देंगे। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर, व्हाट इज अ वाइडली यूज्ड इक्विपमेंट इन ऑफिस फॉर मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट, किस उपकरण का व्यापक रूप से कागज की एक डॉक्यूमेंट से अधिक प्रतियां बनाने के लिए कार्यालय के लिए उपयोग किया जाता है, आपसे ये पूछा है। देखिए पूछा है, लेकिन उन्होंने घुमाने के बाद पूछा डॉट प्रिंट मैट्रिक्स प्रिंटर, फैक्स मशीन का नहीं करेंगे, टाइपराइटर का भी नहीं करेंगे, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और स्टेनलेस डुप्लीकेटर, इसका तो हम करेंगे नहीं। बस इन्होंने प्रिंटर, आप देख लिया आपने, प्रिंटर का काम होता है, बस इन्होंने नाम दिया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, यही हमारा सही आंसर होगा। ऐसे पूछा है व्हाट टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज इन फोटो कॉपीज फॉर मेकिंग कॉपीज, कौन सी तकनीक समानता फोटो कॉपीज में प्रतियां बनाने के लिए उपयुक्त है, आपसे ये पूछा है इन्होंने, ठीक है। जेरोक्स तो आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है, जेरोक्स हम कहते हैं जब हम फोटो कॉपी कराते हैं, ठीक है, तो जेरोग्राफी ही आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्कैनर इन कंप्यूटिंग, ठीक है, कंप्यूटिंग में स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है, आपसे ये पूछा है। डिजिटल छवियों में परिवर्तन, ठीक है, कन्वर्टिंग डिजिटल इमेजेस, ये इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट आपसे पूछा है इन्होंने व्हाट डज फैक्स स्टैंड फॉर, फैक्स की फुल फॉर्म पूछी, स्टैंड फॉर है तो आप समझ जाना फुल फॉर्म ही इन्होंने पूछी, फैक्स स्टैंड फॉर, ठीक है, देख सकते हैं फैक्सिमाइल होगा, हिंदी इंग्लिश बोथ सेम ही होगा इसमें। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन डिविजन्स ऑफ द न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट, न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग की मुख्य विभागियाँ क्या हैं, आपसे ये पूछा है इन्होंने, ठीक है। हॉट एरियाज, डायग्नोस्टिक एरियाज, पेशेंट सपोर्ट एरियाज, हॉट एरिया, डायग्नोस्टिक एरिया, पेशेंट सपोर्ट एरिया, ये होगी इसकी, बहुत अच्छा लेवल दिया है इन्होंने। ऐसी 45 नंबर आपसे इन्होंने पूछा है कि व्हाट वाज द फर्स्ट टेली कोबाल्ट यूनिट इंस्टॉल इन इंडिया, भारत में पहली टेली कोबाल्ट इकाई कब स्थापित की गई थी, आपसे इन्होंने पूछा है। 1957 में की गई थी, 1957 में की गई थी। ऐसे ही पूछा है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ कॉइन सॉर्टर मशीन, कॉइन सॉर्टर मशीन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपसे ये पूछा इन्होंने। इसका प्रमुख उद्देश्य सॉर्टिंग कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, ठीक है, विभिन्न मौद्रिकों को सॉर्ट करना। नेक्स्ट की बात करते हैं, आपसे क्या पूछा है व्हाट इज मोस्ट बैडली यूज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग ऑन शिफ्टिंग पेशेंट, रोगियों को ले जाने या शिफ्ट करने के लिए सबसे व्यापक यातायात प्रणाली क्या है, लिफ्ट है, एक्सीलेटर है, एम्बुलेंस है, हेलीकॉप्टर है, तो उनके लिए सबसे बेड यातायात पूछा उन्होंने, व्हील चेयर के बारे में नहीं पूछा, व्हील यातायात हमारा एम्बुलेंस होगा, ठीक है, यही हमारा सही है। ऐसे पूछा उन्होंने व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। एक एम्बुलेंस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आपसे ये पूछा है। बहुत अच्छा पेपर है, बता रहा हूँ, ठीक है, आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छा लेवल दिया उन्होंने पूछा है कि आपका एक एम्बुलेंस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसका है रेंडरिंग फर्स्ट एड, ठीक है, पहली प्राथमिकता प्रावधान करना, क्योंकि जब किसी को कुछ भी होता है, अगर आप सपोज मानिए एक्सीडेंटल केस है, तो अगर एम्बुलेंस आती है सबसे पहले वही हमें पहली प्राथमिकता प्रदान करती है, ठीक है, क्योंकि वही हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगी। जब तक हॉस्पिटल तक जाएंगे, चाहे आप ऑक्सीजन लेवल की बात कर लें, ऑक्सीजन अगर लेवल घट रहा होगा तो ऑक्सीजन लगाई जाएगी,
ठीक है। अगर आपके चोट लगी होगी, पट्टी वगैरह सब आपके की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ट्रांसपोर्ट मैनेजर इन अ हॉस्पिटल। आपसे पूछा है अस्पताल में एक परिवहन प्रबंधक की प्रमुख जिम्मेदारी क्या होती है, ठीक है। आप इसका आंसर है मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एम्बुलेंस एंड अदर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। इसका एम्बुलेंस और अन्य परिवहन सेवाओं का प्रबंधन और समन्वय करना इसका होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा है हाउ कैन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड फील्ड ड्यू टू अ परमानेंट मैग्नेट वी डिटरमाइंड। इसमें आपसे पूछा है स्थायी चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा कैसे निर्धारित किया जा सकता है। आपसे पूछा है, इसका आंसर होगा कंपास का उपयोग करके, यूजिंग अ कंपास। 51 नंबर है इसमें, हाउ कैन द मैग्नेट फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप रिंग शेप्ड करंट कैरिंग वायर बी डिटरमाइंड। वृत्ताकार लूप छलांग आकारी धाराएं लेने वाली तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र को कैसे निर्धारित किया जा सकता है, तो इसे हम कहते हैं यूजिंग वाइट सेवेट लॉ। लॉ के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया सेवेट लॉ के बारे में, ठीक है। वाइट सेवेट का नियम उपयोग करके हिंदी में हम कहेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का प्रमुख मुख्य घटक कौन सा है, ये आपसे पूछा है। इसका हमारा होगा कॉइल, आंसर है इसका हमारा, ठीक है, कॉइल आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है इसमें 53 व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कनेक्टिंग अ नॉन लो रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल इन गैल्वेनोमीटर टू क्रिएट एन एमीटर, ठीक है। एक एमीटर बनाने के लिए एक ज्ञात कम रेजिस्टेंस शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ सीधे जोड़ने के मुख्य उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है कि टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की अधिक संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए, या हम कह सकते हैं उसकी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू ऊषा हाउ इज रिसर्च डिफाइंड। ऊषा के अनुसार शोध को कैसे परिभाषित किया जाता है। आप क्वेश्चन का लेवल देखिए कहाँ से पूछा है, ठीक है। इसमें ऊषा का आपसे पूछा है, ठीक है। इसका आंसर होगा अनुशासित पूछताछ, इंग्लिश में बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव इंक्वायरी, ठीक है। ऊषा के बारे में पूछा था, अनुसार शोध कैसे परिभाषित करते हैं, रिसर्च डिफाइंड। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस अकॉर्डिंग टू दी सोर्स, ठीक है। उपलब्ध स्रोत के अनुसार विज्ञान की परिभाषा क्या है, ठीक है। विज्ञान की परिभाषा पूछी, अ बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स ऑफ ऑल सेंसमाइज नॉलेज। विज्ञान की परिभाषा है तथ्यों और सत्यों का एक ज्ञान का शरीर, ये है। देखिए विज्ञान की परिभाषा पूछी थी, तथ्यों और सत्यों का ज्ञान का एक शरीर, यही एक इसकी परिभाषा होगी। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, इधर है हमारी परिभाषा, ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमसे पूछिए 56 नंबर, व्हाई इज रिसर्च इंपॉर्टेंट स्पेशली इन दी कंटेक्स्ट, ठीक है, ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड सोसाइटिकल नॉलेज। वैज्ञानिकी तकनीक और सामाजिक ज्ञान के संदर्भ में खोज क्यों महत्वपूर्ण है, ये पूछा है आपसे। टू एक्सटेंड द, ठीक है, फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाने के लिए, हम ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाने के लिए ये अब लगाए जाएंगे जो भी क्वेश्चन है, इन्होंने माइंड हमें यूज करना पड़ेगा इसमें। अगर आप पेपर में बैठे होंगे तो आपको मालूम होगा आपने कैसे करा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाट डस EPAVX स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ लिए, तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म होगी EPAVE, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा, आपसे पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डिटेक्टिंग मशीन, ठीक है, डिटेक्टिंग मशीन डिटेक्टोफोन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपसे ये पूछा उन्होंने। रिकॉर्डिंग वॉइस मैसेज और डिटेक्टेशन, आवाज़ संदेश या डिटेक्टेशन रिकॉर्ड करना। ये क्वेश्चन अब आपको पता बोथ लैंग्वेज में ही पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप इसके लगा सकते हैं। इंग्लिश में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हिंदी में, अगर हिंदी में भी नहीं आ रहा तो इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश में नहीं आता तो हम हिंदी में पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ पब्लिक एड्रेस सिस्टम। PA सिस्टम के बारे में आपसे पूछा, एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम, PA सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपसे ये पूछा उन्होंने। इसका आंसर होगा जानकारी प्रसारित करने के लिए, टू डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है इसमें व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन LCD प्रोजेक्टर, एक LCD प्रोजेक्टर का प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है। प्रोजेक्टर के बारे में पूछा है, डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन अ प्रोजेक्शन स्क्रीन, कंप्यूटर से जानकारी को परियोजना स्क्रीन पर प्रदर्शित करना। अब जिसने प्रोजेक्टर लगाया होगा अब उसको मालूम होगा कि यहाँ से, ठीक है, आराम से प्रोजेक्ट पर पूरे पे व्यू होता है, तो उसका काम आप समझ गए होंगे, कंप्यूटर से जानकारी को परियोजना स्क्रीन पर प्रदर्शित करना। कंप्यूटर से इधर इधर जाता है, आपको भी मालूम है,
ठीक है, ऐसे ही पूछा इन्होंने, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन प्रिंटर, प्रिंटर का प्रमुख कार्य क्या है, आपसे इन्होंने ये पूछा है। ठीक है, इसका है अलाउइंग यूजर टू प्रिंट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन प्लेन पेपर, उपयोगकर्ताओं के साधारण कागज पर पाठ और ग्राफिक्स प्रिंट करने की अनुमति देना, ये इसका प्रिंटर का काम है। फिर रिपीट कर देता हूँ, अलाउइंग, ठीक है, एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ। इसमें आपका है कि प्रिंटर का है कि अलाउइंग यूजर टू प्रिंट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स और प्लेन पेपर्स, उपयोगकर्ताओं के साधारण कागज पर पाठ और ग्राफिक्स प्रिंट करने की अनुमति देना, यही काम है। ऐसे ही है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ पेपर श्रेडर, पेपर श्रेडर का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा है उन्होंने। इसका प्रमुख उद्देश्य है डिस्ट्रॉइंग कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, गोपनीय या संवेदनशील दस्तावेजों को नष्ट करना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा इन्होंने, नेक्स्ट पूछा व्हाट डज MRI स्टैंड फॉर मेडिकल इमेजिंग, MRI की आपसे फुल फॉर्म पूछी, इसकी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होगी, आप देख सकते हैं रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, सेम होगी। नेक्स्ट देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश में, ऐसे ही 64 नंबर, व्हाट डज इमिशन टोमोग्राफी ET प्राइमरी फोकस ऑन, ET की आपको फॉर्म मालूम पड़ गई होगी, ठीक है, ET की फुल फॉर्म इमिशन टोमोग्राफी है। आपसे पूछा है इमिशन टोमोग्राफी ET मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करता है, किस लिए होता है, फोकस ऑन फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी, शरीर के शारीरिक गुणों के लिए होती है। नेक्स्ट है 65 नंबर, द सुपर कंडक्टिंग MRI स्कैनर्स with 0.5 T और हायर यूजेस डैश टू मेंटेन द पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड, 0.5 T या उससे अधिक क्षमता वाले सुपर कंडक्टिंग MRI स्कैनर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग करते हैं, ठीक है, लिक्विड हीलियम, तरल हीलियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न इन ऑल इमेजिंग टेक्निक ऑफ, ठीक है, सेफ गार्ड अगेंस्ट, आपसे पूछा है रेडिएशन हजार्ड, ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न इन ऑल इमेजिंग टेक्निक टू सेफ गार्ड अगेंस्ट रेडिएशन हजार्ड, सभी इमेजिंग तकनीकों में विकिरण जोखिमों बचावों के लिए प्रमुख चिंता करना, इसका आंसर होगा हमारा रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी, विकिरण सुरक्षा और सुरक्षा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक इज स्पेशली यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर्स, आपसे पूछा है मेमोग्राफी का एक विशेषता से कौन सा नैदानिक छवि तकनीक स्तन के ट्यूमर को मौजूदगी की जांच के लिए उपयोग करता है, ठीक है, आपसे ये पूछा है उन्होंने मेमोग्राफी के बारे में, तो मेमोग्राफी ही करता है, आपको ही मालूम है मेमोग्राफी क्या होती है, कैसे क्या होता है। ऐसे ही व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ पल्स अल्ट्रासोनिक डॉपलर टेक्निक इज, ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी में पल्स अल्ट्रासोनिक डॉपलर तकनीक का प्रमुख लाभ क्या है, आपसे ये पूछा उन्होंने, हृदय तंतु के, ठीक है, अलाउ ट्रांसक्यूटेनियस मेजरमेंट्स ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, ट्रांसक्यूटेनियस माप करने की अनुमति देता है, हिंदी में तो देखिए कितना कठिन नाम, गजब। नेक्स्ट की बात करते हैं इसमें, थर्मोग्राफी इज द स्कैनिंग सिस्टम, थर्मोग्राफी एक डैश स्कैनिंग प्रणाली है, किसकी है, इंफ्रारेड की है, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है, देख सकते हैं 4 ग्रीन ब्लू अल्ट्रारेड, कुछ तो है, देख सकते हैं ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इंफ्रारेड अल्ट्रारेड, ये भी संबंधित हैं। कलर वाले क्वेश्चन अभी आए थे, आपको ही मालूम है, यहाँ नहीं आए लेकिन और एग्जाम में आ चुके हैं रेडियोग्राफर के। ऐसी है, व्हाट इज द स्काई कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग पोजिशन, ठीक है, इमर्सन, ठीक है, PET के बारे में आपसे पूछ लिया है, इमर्सन टोमोग्राफी PET इन मेडिकल प्रोसेस, चिकित्सा सुविधा में पोजिस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी PET में लागू के लिए मुख्य संपर्क क्या है, ठीक है, स्पेस फॉर इसमें साइक्लोट्रॉन एंड स्कैनर, ठीक है, साइक्लोट्रॉन और स्कैनर के लिए जगह है, ये है PET से संबंधित। ऐसी नेक्स्ट है, अब आप देख सकते हैं, अब इसमें आ गए हैं थोड़े बहुत अलग क्वेश्चन, ठीक है, माइस इंडस्ट्री विच कैन सी इन दी न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन, ठीक है, MIC उद्योग जिन समाचारों में देखा गया था निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है, ठीक है, ये आपका करंट के क्वेश्चन आ गए, ये मैं करंट के करा दे रहा हूँ, ठीक है। MIC फिर से पढ़ देता हूँ, MIC इंडस्ट्री विच वाज सीन इन दी न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन, MIC उद्योग जिसे समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है, ये ठीक बैठक एवं संवेदन से संबंधित है, MICE, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद करते हैं, विच इंडियन स्टेट इन 2023 हैज़ लॉन्च मिशन दक्ष
टू सपोर्ट अकेडमिकली चैलेंज स्टूडेंट इन क्लास 6 to 8 इन गवर्नमेंट ऑपरेटेड स्कूल। ठीक है, 2023 में किस भारतीय राज्य ने सरकारी संचालित स्कूलों में कक्षा 3 से 8 तक शैक्षणिक रूप से अक्षम छात्रों को समर्थन करने के लिए मिशन दक्ष शुरू किया था? एक मिशन से पूछ लिया है, बिहार का ये। एमपी का भी पूछा गया था, अभी लाडली बहना 2.0 पूछा गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, लाडली बहना 2.0 ये पूछा गया था एक बार, एमपी से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद एग्जाम देने गया था, मुझे मालूम है। ऐसे ही देखिए आप, ये वाला नहीं, दूसरे की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे आज पूछा गया, हु हैज़ द हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के कौन थे? राहुल द्रविड़ जी थे। नेक्स्ट की बात करता हूँ, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण 2023 की किस तारीख को मनाया जाता है? मतलब कि ऑन विच डेट नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। ठीक है, NPCD पूछा है, NCPD बारे में कब बनाया जाता है? 2 दिसंबर को बनाया जाता है, मतलब 1 दिसंबर को एड्स डे, ठीक है, और 2 दिसंबर को हो गया पॉल्यूशन डे, वो भी कंट्रोल डे। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच सिटी इन 2023 बिल इंडियाज फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिल एस्टेब्लिश एज अप्रूव्ड बाय द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर। 2023 में किस शहर में भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मजदूरी दी थी, तो उत्तर प्रदेश में ही होगा, आप समझ सकते हैं, और उत्तर प्रदेश की ही जगह दी है, तो सहारनपुर में करा जाएगा, लेकिन लोग ला के आए होंगे बनारस। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा होगा ऐसे ही है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइक्लोनिक स्टॉर्म इज इन नवंबर 2023 कॉजिंग डिस्ट्रप्शन इन द नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल। ठीक है, नवंबर 2023 में बंगाल की पूर्वोत्तर, देख सकते हैं आप, नवंबर का ही करंट पूछी इन्होंने। ठीक है, ज़्यादा दूर की भी नहीं पूछी, दिसंबर में पेपर हुआ तो नवंबर की ही पूछी है। बंगाल की पूर्वोत्तर खाड़ी में व्यवधान पैदा करने वाली चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? कॉमनिस्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मिथाली है, विधाली है, क्योंकि होता है, चाहे पूर्वी क्षेत्र हो गया हमारा, चाहे पश्चिमी क्षेत्र हो गया, अलग अलग देश, हर तो चक्रवाती जो तूफान उनके देश की तरफ से गुजरता है उसका वो नाम रखते हैं। पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इसलिए करंट अफेयर ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है, हु हैड अथोराइज्ड दी। ठीक है, आपसे पूछा है अर्थशास्त्र एंड एंशियंट, ठीक है, ट्रेडिश एंड स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्टडी। राजकाज, आर्थिक नीति और सैन्य राजनीति को एक प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? देख रहे हो आप, क्या पूछा है, किस लेवल का पूछा है? राजकाज, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन ग्रंथ है। राजकाज एक, ठीक है, ग्रंथ है जो कि लिखा गया है। आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर लिखा गया और प्राचीन ग्रंथ है, अर्थशास्त्र है। ठीक, किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। कितना घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही पूछा, इन विच ईयर वाज द क्रिप्स मिशन सेंड टू इंडिया बाई द इन ब्रिटिश गवर्नमेंट? आप भी जानते हैं 1942 ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत भेजा गया था? 1942 में भेजा गया था। ऐसे ही आप देखिए, आज पूछा है, डायलोग्राम निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? ठीक है, इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन किससे संबंधित है? आप देख सकते हैं, उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, द स्टडी कलेक्शन ऑफ बर्ड एक्स इज नोन एज। ठीक है, पक्षियों के अध्ययन के अध्ययन को, अंडों के मतलब एक्स के अध्ययन को, स्टडी को क्या कहते हैं? ओओलॉजी। ठीक, ओ आलोजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, ये तो अब रीजनिंग आ गई है, रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, रीजनिंग तो नहीं करा पाएंगे अभी हम, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। और अगर आप रीजनिंग करा नहीं पाते हैं, क्योंकि रीजनिंग का एक प्रकार नहीं होता है, अगर आपने पढ़ी होगी आप भी जानते हैं कि एक अगर कथन वाइज वाली भी आप ले लेते हैं ना, ब्लड रिलेशन में भी अगर आप ले लेते हैं तो उसके भी 4 से लेके 5 प्रकार होते हैं जो आते हैं क्वेश्चन में, तो उसकी तो अलग से हमें क्लास लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और जो लोग नए जुड़े थे हमारे साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए न्यू अपडेटेड एक और रेडियोग्राफर का पेपर लाने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो, सपोर्ट करेंगे तो। ठीक है, ऐसी वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद हम मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का पेपर आएगा जो इसमें ही हुआ था, उसका लेवल देखते हैं कितना कैसा आया था। थैंक यू।